नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। खुला एक दिन का मंदिर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के आलोर गांव में पहाड़ों के बीच स्थित माता लिंगेश्वरी मंदिर अपनी अनोखी परंपरा और गहरी आस्था के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के कपाट साल भर बंद रहते और केवल भाद्रपद नवमी के बाद आने वाले पहले बुधवार को एक दिन के लिए ही खुलते हैं। इसी वजह से इसे लोग एक दिन का मंदिर भी कहते हैं। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी 3 सितंबर को मंदिर का कपाट खुला। इस खास दिन का इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं। इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु छत्तीसगढ़ समेत पड़ोसी राज्यों से भी यहाँ पहुँचते हैं। प्रतिवर्ष इस मंदिर में भीड़ होती है। निसंतान भक्त इस मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए आया करते हैं और संतान प्राप्ति के बाद बच्चे के साथ माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष देश विदेश से भी माता के दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। लिंगेश्वरी माता मंदिर खास तौर पर संतान प्राप्ति की आस्था से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले दंपति को प्रसाद के रूप में खीरा दिया जाता है। इसे पति पत्नी मिलकर नाखून से 2 भागों में बांटकर ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। माता लिंगेश्वरी की गुफा को बंद करते समय द्वार पर रेत बिछाई जाती है ताकि अगले साल जब गुफा खोली जाती है तो उस रेत पर बने पद चिन्हों को देखकर पुजारी आने वाले साल की भविष्यवाणी करते हैं। सूर्योदय के साथ मंदिर के द्वार खुलते और सूर्यास्त से पहले ही बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अगले साल तक भक्तों को पुनः दर्शन का इंतजार करना पड़ता है। क्षेत्र के विधायक नीलकंठ टेकाम और सांसद भोजराज नाग ने मंदिर पहुंचकर दर्शनार्थियों से हाल जाना और माता के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। वहीं विधायक नीलकंठ टेकाम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शौचालय निर्माण की घोषणा की है। संभागीय संवाददाता दिलीप गंजीर की रिपोर्ट। माता लिंगेश्वरी का मंदिर खुला है, द्वार खुला है, आप दर्शन के लिए भी आए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिवर्ष यहाँ बढ़ती जा रही है, क्या सहयोग रहेगा? आज लिंगेश्वरी माता का दरबार साल भर के बाद जो एक बार खुलता है, उसी तारतम्य में आज लिंगेश्वरी माता के दरबार में हम सब आए हैं। लाखों श्रद्धालुगण भी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में समृद्धि हो, खुशहाली हो और क्षेत्र के लोग उन्नति करें, तरक्की करें। निश्चित रूप से आने वाला समय में इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, इसका विकास करेंगे और हमारे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके सुविधाओं को ध्यान रख करके इसका विकास किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक के द्वारा यहाँ पर शौचालय निर्माण की बात कही गई है। आप सांसद हैं, सांसद निधि की तरफ से आपकी तरफ से क्या करते हैं? मैं यहाँ के समिति के सभी पदाधिकारियों से कहा है कि बैठ करके एक बढ़िया से प्लान बना लीजिए और उसमें जो भी यहाँ पे सुविधा और डेवलपमेंट करने की बात होगी उस पर विचार करके उसको तुरंत ही किया जाएगा। क्या नाम है, आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अश्वनी कुमार कुलदीप है। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ में माथा टेका था 2023 में। हम लोग का शादी 2020 में हुआ था। फरवरी 2020 में 3-4 साल के लगातार स्ट्रगल के बाद में भी हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। वैसे ही हमें वन विभाग के एक कर्मचारी के द्वारा पता चला कि माथा टेकने से लिंगेश्वरी माता का दरबार साल में एक बार खुलता है और वहाँ जाके माथा टेकने से संतान की प्राप्ति होती है। जो भी तहे दिल से इच्छा चाहोगे वो सभी प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम लोग 2023 में माता जी का माथा टेका था। 10 महीने के बाद में हमें गुड न्यूज़ मिला और अभी 22 मई 2025 को माता जी स्वयं अपनी बच्ची के रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करी है। हमारी गोद को भरी है माता जी ने। माता जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। यहाँ लाखों के जन सैलाब आते हैं। लाखों के जन सैलाब के बाद में हमने माथा टेका था, उसके बाद भी हमें संतान की प्राप्ति हुई। वैसे जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबका मनोकामना पूर्ण करेगी माता। लिंगेश्वरी माता की जय। समिति की धन्यवाद।